बेचारा ईशान, सुहाना को चाहने तो लगा है, पर ये सोच के दूर हट जाता है कि शशिकला शादीशुदा है। हमें ना ईशान को सब सच बता देना चाहिए। आज नहीं तो कल तो ये रिस्क लेना ही होगा ना। हाँ? नहीं 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 नहीं, अगर कुछ ईशान को हो गया तो मुझे नहीं लगता हम... भाभी, वो इंदर भैया और इलेश भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे अरे हाँ, ये सुबह से दिखे नहीं है। हाँ। गायब है ये तो। हाँ पता नहीं दोनों में क्या खुसफुस चल रही है। मैंने भी पूछा था पर इलेश कुछ बता ही नहीं रहा था। अरे अरे राधा, कहीं ये सुहाना के घर तो नहीं चले गए दोनों? क्या हुआ? आप लोग इतना टेंशन में क्यों आ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ ईशान भाई? टेंशन में तो आप लग रहे हैं। मैं टेंशन में नहीं हूं। शशिकला जी का फोन आया था क्या? क्यों? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो अपने ससुराल तो पहुंच गई है ना ठीक ठाक? वो क्यों? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? हाँ अरे क्या बात करनी, आप किसी की फिक्र करना बुरी बात थोड़ी है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर बहुत ज्यादा फिक्र करना मतलब नाइस वेदर ना, क्लाउडी, लगता है बारिश होगी। अनी तुम्हें याद है हम बारिश में लास्ट टाइम एक साथ कब भीगे थे? हाँ, डू यू रिमेम्बर? तुमने नई बाइक खरीदी थी और तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए थे, है ना? अनी ऐसे ब्रेक लगाता है क्या कोई? मैडम उस सामने एक्सीडेंट हुआ है। अरे हालात मत मारिए, मैं भी मार दूंगा। आपने आप नहीं दिखाना। अरे चलो आप तो अरे हाथ पैसे दो पहले हाथ। अनी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उनके मुंह मत लगो, डोंट वरी। ड्राइवर जाओ देखो, कहो कि कार हटाएं। जी मैम। अंकल आपकी गलती है, देखो क्या हो गया। मेरी क्या गलती? हटा इसको। हाथ कैसे नहीं लगा? हटा इसको। क्या चल क्या रहा है? अरे क्या चल रहा है? तू राइट साइड पे साइकिल लाया है क्यों अपनी? राइट साइड पे मतलब राइट साइड पे जा रहा था, मतलब सीधा जा रहा था। मुझे नाना जी हमेशा कहते हैं कि सीधे रास्ते चलना चाहिए। चल गाड़ी हटा बीच में से। एक मिनट, ऐसे नहीं हटेगी। ये पहले साइकिल के पैसे दिला दो, उसके बाद हटाना। ड्राइवर! यस मैम। क्या हो रहा है? मैडम वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। पिया, मैं बात करता हूँ। क्यों मारियानी, रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द मैटर? अब मैटर मैं बताता हूँ। ये इस आदमी ने मेरी साइकिल ठोक दी। अब जो नुकसान हुआ है ये भर के नहीं दे रहे। मैं क्यों भरूंगा पैसा? कितना नुकसान हुआ? देखिए मैडम, ये मडगाड़ देखिए, पकड़ लो इसको। ये चेन खराब हो गई, ये टायर खराब हो गया, ये अंदर का ब्रेक खराब हो गया। कुल मिला के 1000 रुपए हो गए। ये लो 2000 रुपए। हैप्पी? हाँ। अब हटाओ अपना खटारा। हटा। मैडम ये खटारा, ये जो है मेरा है, इसकी साइकिल है। whatever। ठीक है, इतना बड़ा आदमी नहीं दिखा। अबे चलना, हटा ये चल ले। ये ले, गार्ड को बोली ना ये गाड़ी को धक्का देने के लिए, बैटरी खराब है। श्योर, कार्ड्स प्लीज। चलो आ जाओ। दम लगा के क्विक जल्दी करो। जोर से लगा।
चाबी नहीं है। मैडम 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 चाबी नहीं है गाड़ी में। हाँ मैडम, चाबी नहीं है गाड़ी में। डैड मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। बेटे तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज। मुझे नहीं खाना है। आपको पता है 21 आवर्स हो गए, पता नहीं ईशान ने मुझे मिस किया भी है कि नहीं। एक हिकअप नहीं आया मुझे अभी तक। गोपी काका, कोई किसी को मिस करता है तो उसको हिकअप्स आते हैं ना। हाँ, मगर खाली पेट हिचकी कैसे आएगी? अब पहले कुछ खा पी लीजिए ना। और ये तो आपका फेवरेट सूप है ना? आपको याद है एक बार इस सूप के लिए आपने डैड को आधी रात को उठाकर ये सूप बनवाया था। सॉरी डैड, मैंने आपको बहुत ट्रबल किया है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को परेशान कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो बेटे मुंह खोलो, कम ऑन। डैड आप मेरी शराफत का फायदा उठाए, मैं ये बोल उठा के फेंक भी सकती हूँ। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है। अपने डैड के हाथ से भी नहीं बेटे? किसी के भी हाथ से नहीं। अपनी माँ के हाथ से भी नहीं? बड़ी वाह, पापा, दादाजी, आप लोग कब आए? अरे आप इतना लाड क्यों कर रही हैं इसे? मैं तो इसे यहाँ डांटने आया हूँ। अरे तो ईशान की बातों में आकर घर छोड़कर चली गई, और ऊपर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? हैं? रिश्ता सिर्फ ईशान से है, हमसे कुछ भी नहीं। सॉरी, मैं कल बहुत अपसेट थी। हाँ तो हम भी अपसेट हैं, और खास करके मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। बार बार यही ख्याल आ रहा है कि कहीं कहीं इंदर भैया भी तो उनके चुंगल। पापा, वो डॉक्टर मिश्रा उन लोगों से मिला हुआ तो नहीं है? लगता रौनक आ गया। रौनक कहाँ है? जी, आपका अपना रौनक। हमारे प्यारे जीजू। रौनक, अंदर आओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर। मेरा बच्चा। मैं घर का बड़ा हूं, तू मेरी इजाजत के बगैर घर छोड़कर चली। करेक्ट बाबूजी, आप ना डांटिए, मेरी तो सुनती नहीं, कम से कम आपकी तो सुनेगी। चल 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 भाई, अब चल। ईशान गया भाड़ में भाई, तू अमरनाथ कश्यप की बहू है। चल चल। हेलो बाबूजी। हेलो हेलो क्या, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये मेरी बहू है। अरे कम से कम आप यहाँ तो अपना हक मत जताइए।
आजा बेटा, आजा। नहीं सुहाना नहीं जाएगी। बड़ी? हाँ बाऊजी, मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे ख्याल से बाऊजी, सुहाना को कुछ दिन तक ईशान के सामने आना ही नहीं चाहिए, ताकि ईशान को सुहाना की कमी खले, उसे भी अपने जीवन में कुछ अनमोल चीज खोने का एहसास तो हो। बड़ी माँ, आपको यकीन है कि ईशान मुझे मिस करेगा? ईशान ने अगर तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है तो ऐसा होगा, जरूर होगा। हाँ दीदी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ इंदर बोल। क्या? कब? अरे लेकिन ये क्या? हाँ भाभी यही है। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। एक खुशखबरी है भाभी। क्या? रौनक वापस आ गया है। क्या? रियली? अभी इधर पन्ना के घर पर ही है, तो उसने बताया कि बड़ी माँ, पन्ना दीदी के सारे सोर्स खत्म हो गए, BIL is back, वो वापस आ गए। शैलू, मैं आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ शैलू। आज तक सुना था कि माँ बाप से बच्चों का खून मिलता है, नसीब भी मिलेगा, ये पता नहीं था। क्या हुआ बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटे, बस सोच रही हूँ कि जीवन में सब कुछ हमेशा इतना अचानक क्यों होता है, इतना अचानक कि इंसान ना ठीक से दुख बांट पाता है, ना ठीक से खुशी समेट सकता है। कितना पतला दुबला हो गया है, चेहरा भी पीला पड़ गया है। ये पता है, स्पेशली पन्ना ने तेरे लिए बनाया है, योर फेवरेट। पन्ना, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कभी अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो पाया तो जरूर वापस आऊंगा। विश्वास ही नहीं होता कि इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया। उन लोगों ने इतने महीने तुमको बंधक बना के रखा होगा। एक रात में यहाँ तक पहुंच भी गया था पापा, लेकिन वो लोग मुझे पकड़कर वापस ले गए। तब तो वो दोबारा ही आ सकते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और कहीं उन्होंने मेरी पन्ना के साथ कुछ कर दिया तो? अरे मम्मी जी, अब टेंशन क्यों ले रही है? मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं पन्ना, तुम स्कूल अकेले जाती हो, मार्केट जाती हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं देखता हूँ क्या करते हैं वो लोग। भैया ब्लैक बेल्ट है, मतलब भैया के पास ब्लैक बेल्ट है। तुम बिल्कुल नहीं बदले इलेश। और तुम? इधर सच बता, रौनक ठीक है ना? मतलब उसे कुछ हुआ नहीं है ना? एकदम ठीक है माँ, मैं कह रहा हूँ ना। और पन्ना, पन्ना कैसी? खुश थी ना? खुश थी ना? बहुत खुश थी माँ, वो बहुत खुश थी। बड़ी भाभी, आप इतनी पूछताछ कर रही हैं, इससे अच्छा होता कि आप बाज भाई जी के घर से सीधा वहीं चली जाती, अपनी आंखों से रौनक को देख लेती। अरे मैं तो तभी कह रहा था, लेकिन बड़ी और आलोक ने मना कर दिया। नहीं, माँ ने एकदम ठीक किया दादाजी। आज के दिन रौनक और पन्ना को अकेला छोड़ देना ही ठीक है। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी पन्ना की खुशियां वापस दे दी भगवान ने। सच में बहुत तकलीफ में थी पन्ना।
अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? बड़ी माँ, रौनक जीजू वापस आ गए? हाँ बच्चे, हमारा रौनक वापस आ गया है। और तेरे बारे में पूछ भी रहे थे जीजू। आप लोग तो चुप ही रहिए। अरे इतनी बड़ी बात हो गई यार, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। ईशान, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर भी इतना कुछ चल रहा था तो हम किसी को क्या प्लीज इंदर भैया, पन्ना दी मेरी कुछ नहीं लगती क्या? ईशान मेरे भाई, कौन से ट्रैक पे जा रहा है तू? रौनक जीजू घर छोड़ के कब गए मुझे याद नहीं है। इस बीच पन्ना जी को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा मुझे ये भी पता नहीं है। पिछले 2 सालों में कौन किस तकलीफ से गुजरा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। और आज जब रौनक जीजू को वापस लाने की बारी आई तो ये लोग अकेले चले गए। अरे मुझे भी तो लेके जा सकते थे ना आप लोग। देखो इंदर, इस बात की शिकायत मुझे भी है। घर में किसी को तो बता के जाना चाहिए था ना। हाँ इंदर, वहां अगर कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाती तो हम में से तो किसी को नहीं पता चलता ना। अरे क्या छोटी मामी, एक तो हम लोग इतना अच्छा काम करके आए और आप लोग हमें ही डांट रहे हो। और नहीं तो क्या, आप लोग हमेशा यही करते हैं। अच्छा तू नाराज मत हो, मैं तुझे समझाता हूँ। कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे आप लोगों से कुछ बात ही नहीं करनी है। आप लोग रहिए इधर ही। मैं समझाता हूँ। देखते ईशान, बड़ी भाभी, क्या सोच रही हैं अब आप? आज तो खुशी का दिन है, रौनक वापस आ गया है। सब वापस आ रहे हैं। पन्ना को रौनक की तलाश भी थी और इंतजार भी, पर इस घर में किसी को किसी का इंतजार नहीं है। हाँ पन्ना दी, अरे आप जीजू को लेके घर तो आइए। वैसे मैं आपसे और इंदर भैया से बहुत नाराज हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ आप घर तो आइए, सामने सामने झगड़ा करूंगा मैं आपसे। वैसे पन्ना दी, अब ना आप सब कुछ भूल जाइए और जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कीजिए। गुड नाइट। थैंक्स, आपने पन्ना दी की खुशियां वापस ला दी। थैंक यू भगवान। चाचू चाचू, अरे 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 क्या? आपको पता है रौनक फूफा जी वापस आ गए हैं। मैं जानता हूँ। पर चाचू, रौनक फूफा जी कहाँ खो गए थे? पता नहीं, पर हमें जान के क्या करना है? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि रौनक जीजू वापस आ गए। जरूर किसी जादूगर ने उन्हें कैद करके रखा होगा, है ना? जादूगर हो सकता है। चाचू, आपको याद है एक बार शॉपिंग करते हुए मम्मी पापा भी कहीं खो गए थे? अच्छा, मम्मी पापा खो गए थे कि आप खो गई थी? अच्छा ठीक है, पर मैं मिल गई ना। मतलब कोई भी चीज वापस मिल सकती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपनी जिंदगी के 2 कीमती साल भूल चुका हूं मैं। क्या वो वापस मिल पाएंगे? हाँ चाचू, बस आप उन्हें वापस ले आइए। किसे? शशिकला चाची को। चाची? मेरा मतलब शशिकला आंटी को। आप उनसे प्यार करते हैं ना? मैं प्यार? हाँ चाचू,
आपकी और शशिकला आंटी की जोड़ी बहुत अच्छी है। आप प्लीज उन्हें वापस ले आइए ना। देखो तुमने होमवर्क किया नहीं ना? चलो जाओ जाके होमवर्क करो। ओके जाओ। ओके मैं जाती हूँ, पर आप सोचिएगा जरूर। आपकी और शशिकला आंटी की जोड़ी बहुत अच्छी है। आप प्लीज उन्हें वापस ले आइए ना। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।